हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन लेकर आया हूँ। बच्चों यह पार्ट 3 है। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन सभी को आज के वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो देखिए हम समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन जो होता है एक प्रकाश की घटना है। क्या है? प्रकाश की घटना है। यह किसी चिकने समतल पृष्ठ पर जब क्या होता है, पड़ता है, आपतित होता है, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश की घटना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे हम कोई एक दर्पण ले लिए, समतल दर्पण, ठीक ना, एक दर्पण ले, जैसे आप लोग प्रतिदिन अपने चेहरे को देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं उसे आप ले लीजिए और उसमें आप एक लेजर लाइट लीजिए और उससे जो जिस भाग से आप अपने चेहरे को देखते हैं उस भाग में क्या करते हैं, अगर आप लेजर लाइट से अगर टार्च इस तरीके से मारेंगे, ऐसे मारेंगे, तो देखिए इस तरीके से अगर दर्पण रखा है, आप इस तरह से अगर टार्च लगाएंगे तो देखिए जिस एंगल से वो दर्पण पर क्या हो आपतित होगा उसी एंगल से परावर्तित होकर टकरा कर वापस उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो इस प्रकार से जो घटना प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो देखिए ये हम मान लेते हैं ये क्या है, एक दर्पण है। दर्पण के दो भाग होते हैं, एक चिकना या परावर्तक पृष्ठ होता है और एक पृष्ठ होता है पालिशदार भाग। जिस भाग से हम क्या करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं, चिकना या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है वो पॉलिश किया गया भाग होता है, कलई किया गया भाग होता है, ठीक। अब देखिए अब इसमें क्या है, हमें परावर्तन को समझना है। तो परावर्तन को कैसे समझेंगे, ये मान लेते हैं आपका परावर्तक पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है। जब प्रकाश, ध्यान रहा, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ या सतह पर क्या होता है, आपतित होता है, इस तरीके से क्या होता है, आपतित होता है, तो उसका अधिकांश भाग मतलब अधिकांश भाग का मतलब होता है आधे से अधिक भाग। उसका अधिकांश भाग पृष्ठ या सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परिभाषा आपके लिखा गया है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह पर क्या होता है, आपतित होता है, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए जैसे ये आपतित किरण है ना, ये आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, ये चिकना पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ है, ये पालिशदार भाग है ना, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये क्या है, अभिलंब है। तो देखिए आपतन कोण को हम I से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं। देखो परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो R जो है, रिफ्लेक्शन में R जो है पहला अक्षर है, इसलिए हम परावर्तन कोण को कहाँ से दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। एंगल ऑफ इंसाइडेंस जो होता है, इंसाइडेंस में देखिए I जो है इंसाइडेंस में I पहला अक्षर है, इसलिए हम आपतन कोण कहाँ से दिखाते हैं, I से दिखाते हैं, ठीक। तो देखिए अब इसमें एक एक परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी परिभाषाओं को आपको लिखवा देते हैं। जैसे आपका सबसे पहले देखते हैं परावर्तक पृष्ठ क्या है। परावर्तक पृष्ठ आपको बता दें कि जिस तल या जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस तल या जिस सतह से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, उसी तल या सतह को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। अगर यहाँ बात करें, ये वाला जो सतह है, ये सतह है, ये वाला देखिए, ये वाला सतह जो है, इस सतह से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश देखो इस तरीके से यहाँ आपतित होता है, आपतित होने के बाद क्या करता है, टकराकर इस माध्यम वापस लौट जाता है। यहाँ यहीं से देखिए, यहीं से प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसी सतह से। तो इस सतह को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। तो ध्यान दिए, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण क्या है, आपतित किरण समझ लीजिए। आपतित किरण प्रकाश की वह किरण या प्रकाश की वह किरण, ऐसे कह सकते हैं, प्रकाश की वह किरण जो किसी परावर्तक पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है।
प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है। ऐसे लिखिए, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु देखिए, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ये जो आपतित किरण है यहाँ भी टकरा सकती है, यहाँ भी टकरा सकती है, यहाँ भी टकरा सकती है, यहाँ भी टकरा सकती है ना। चिकने तल पर जितना उसका चिकना तल होगा वो कहीं भी टकरा सकती है। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपतन बिंदु को हम कैसे परिभाषित करेंगे। आपतित किरण, देखना, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यदि यहाँ टकराई तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। यहाँ पर टकराई तो क्या, आपतन बिंदु। यहाँ पर टकराई तो ये बिंदु आपतन बिंदु है, ठीक है। तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखते हैं अभिलंब क्या है। ये अभिलंब नॉर्मल में होता है अभिलंब। तो देखिए, ये जो रेखा है, ये रेखा यदि देखें तो इस परावर्तक पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। और किस बिंदु पर लंबवत है, आपतन बिंदु पर लंबवत है। तो आप इसकी परिभाषा देंगे, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये देखिए, ये जो रेखा है इसका क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, ठीक। अब देखिए, आपतन कोण क्या है ये समझ लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अब इन्हीं सब बातों को हम लिख के समझ लेते हैं। देखो बच्चों, आपको अभी बताएं, फिगर से बताएं, फिगर बनाकर आपको बताया गया कि परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। इन सभी को आपको अभी चित्र बनाए थे, चित्र से समझाएं। अब इन्हें हम भाषा से लिख दिए हैं, तो आप लिखिए। देखिए, परावर्तक पृष्ठ क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जहाँ से प्रकाश क्या होता है, परावर्तन होता है जिस पृष्ठ से, उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण, इंसाइडेंस रे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, मतलब कि इस तरीके से जो समतल पृष्ठ पर क्या करती है, आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, जो समतल पृष्ठ से टकरा क्या होती है, वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अच्छे से आप जो आपको फिगर बनाए थे, जो आपका चित्र बनाए थे, उस चित्र को आप देखिए और एक एक परिभाषा को आप उस चित्र पर बढ़िया देख करके अगर पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसाइडेंस, आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। अब देखिए, अभिलंब क्या है, नॉर्मल। आपतन बिंदु परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। क्लियर। अब अभिलंब कहलाता है, लिखना, अभिलंब कहलाता है ना। आपतन कोण क्या है, एंगल ऑफ इंसाइडेंस आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इंसाइडेंस, एंगल ऑफ इंसाइडेंस, जो आपका आपतन का मतलब होता है इंसाइडेंस,
तो इंसाइडेंस की जो आपके मीनिंग है पहले कहाँ से चालू है आपका आई से, तो हम इसे कहाँ से दिखाते हैं आई से। अब इसके बाद इसे आप नोट कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे आपतन कोण यहाँ आपको बता दिए हैं, अब देखेंगे परावर्तन कोण क्या है। इसके बाद इस वीडियो को यहीं से समाप्त करेंगे। अब इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए आप आपतन परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तन कोण के बारे में आपको बता दें तो देखिए परावर्तन कोण जो है आपका, परावर्तन कोण है ना, ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। अब देखिए परावर्तन कोण जो होता है, परावर्तन कोण को हम आर से दिखाते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन होता है। यहाँ जो रिफ्लेक्शन की जो मीनिंग है, पहला अक्षर मीनिंग क्या, पहला अक्षर क्या है आई आर है, तो इसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को या बना कोण, बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से, इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये लिख लीजिए। आपको बता दे परावर्तन में जो प्रकाश की चाल होती है नियत होती है, हमेशा ध्यान देना परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत होती है। प्रकाश जिस चाल या वेग से आकर किसी पृष्ठ पर टकराती है उसी चाल या वेग से उसका परावर्तन हो जाता है, ठीक ना। इसलिए हमेशा ध्यान देना क्योंकि एक ही माध्यम में चलता है, इसलिए परावर्तन में चाल क्या होती है, नियत होती है। क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश नहीं जाता। यदि आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता तो चाल में देखो, चाल या तो बढ़ती या तो घटती है ना। वाय से जैसे कांच में जाएगा तो वाय में चाल बढ़ी, देखो वाय में कांच अधिक रहेगा, कांच में क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ क्या होता है, जो प्रकाश चलता है एक ही माध्यम में रहता है, इसलिए प्रकाश की चाल जो है नियत रहती है परावर्तन के समय। तो देखो बच्चों, अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके ले आएंगे परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार।